हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डीजी लर्निंग सेंटर पर। ठीक है बच्चों, तो आज बच्चों हमारा डाइस का सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है और इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे जो अब तक हमने सीखा है उसको देखते हैं कितना हम सीख पाए। उस चीज़ को हम अब क्वेश्चंस पर अप्लाई कर कर देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने सीखा कि डाइस क्या होता है, डाइस के बारे में जाना कि पासा क्या होता है। हमने जाना कि पासे हमारे दो तरह के होते हैं, एक हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक हमारा नॉर्मल डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट साइड्स का सम 7 होता है, नॉर्मल डाइस में एडजेसेंट साइड्स का सम 7 होता है। तो ये सब बातें हमने जानी। हमने जाना कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। हमने जाना कि जब आपको एक सतह कॉमन दी गई हो तो उस स्थिति में हमको क्या करना है। हमने जाना कि जब हमें दो सतह कॉमन दी गई हों तो उस स्थिति में हमें कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। हमने बच्चों ये भी जाना था पहली क्लास में कि हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो चार तरह के केसेस बनते हैं। एक होता है हमारा सिंगल डाइस का, एक होता है हमारा आपको जो है दो पोजीशंस दे दी जाएंगी एक ही डाइस की। तीसरा केस होता है हमारा कि आपको दो से ज़्यादा आपको पोजीशंस दे दी जाएंगी एक ही डाइस की पासे की। और चौथा केस बच्चों हमारा बनता है ओपन डाइस का, प्रसारित पासे का। ठीक है, तो बच्चों अब तक जो हमने सीखा, अब तक जो हमने जाना उसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कितना हम सीख पाए। ठीक है, तो बच्चों आज हम करेंगे बच्चों 10 क्वेश्चंस। इन 10 क्वेश्चंस को करने के बाद हम तीसरा पार्ट लेकर आएंगे डाइस का, जिसमें हम करेंगे ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसमें करेंगे हम ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट। लेकिन आज के लिए केवल हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर कोई डाउट आता है, कोई इशू रहता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज़ आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। अच्छा बच्चों, जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप पहले डाइस का पहला पार्ट अवश्य देखें, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब तक आप उन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक आपको क्वेश्चंस भी डायरेक्ट समझ में नहीं आएंगे। तो आप पहले पहला पार्ट देखें, पहला पार्ट देखने के बाद आप दूसरे पार्ट पर आएँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हम अपनी दूसरी क्लास, डाइस की दूसरे क्लास हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है बच्चों, देखते हैं क्या कहता है। बच्चों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए डाइस हैज़ बीन शोन इन टू पोजीशंस एज गिवन बिलो। इफ द नंबर ऑफ डॉट्स इज 6 एट बॉटम, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन टॉप ऑफ इट। हिंदी में, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं। यदि 6 बिंदु नीचे की तरफ हो तो कितने बिंदु ऊपर की तरफ होंगे। तो बच्चों आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आपने क्वेश्चन को समझा। देखो इस बार आपको कोई नंबर नहीं दिए हैं, आपको दिए हैं केवल डॉट्स, बिंदु, जैसा हमारे डाइस में होता है जब हम लूडो खेलते हैं। ठीक है, और ऐसा हम आपको पहले भी बता चुके थे कि डाइस में आपको या तो वो कोई बिंदु देगा, या नंबर लिख कर दे देगा, या आपको अल्फ़ाबेट दे देगा, या आपको कोई सिंबल दे देगा, या आपको कोई जियोमेट्रिकल फिगर भी बनाकर दे सकता है, मैथमेटिकल फिगर भी बनाकर आपको दे सकता है, जैसे ट्रायंगल दे दे, सर्कल बनाकर दे दे, रेक्टेंगल बनाकर दे दे, वो कुछ भी आपको दे सकता है। लेकिन क्वेश्चन उसका वही रहेगा कि कुछ ना कुछ वो अपोजिट पूछेगा। ठीक है, तो बच्चों आपको दो पोजीशंस दी हुई हैं इस डाइस में। इस क्वेश्चन में आपको दो पोजीशंस दिखाई गई हैं एक ही डाइस की, और आपसे पूछ रहा है कि यदि छः बिंदु नीचे की तरफ हों तो कितने बिंदु ऊपर की तरफ होंगे। तो बच्चों वो आपको बिंदु दे, नंबर दे, अल्फ़ाबेट दे, या कुछ भी दे, पूछेगा वो आपसे विपरीत ही, कितने बिंदु ऊपर की तरफ होंगे अगर 6 बिंदु नीचे हैं। कहने का मतलब तो यही है ना, आमने सामने विपरीत दिशा में क्या होगा। तो यानी आप इनको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए आपने ये दोनों डाइस को देखा, हमने पीछे कॉन्सेप्ट सीखा था 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन का। तो क्या यहाँ पर कौन सा अप्लाई हो रहा है, कौन सा टाइप यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, क्या आप देख पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। तो भाई आपने देखा कि 6 डॉट्स इसमें भी कॉमन है और 6 डॉट्स इसमें भी कॉमन है, मतलब 6 डॉट्स दोनों में
कॉमन दी गई हैं, और कोई कॉमन तो नहीं है ना, दो इसमें है तो इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें इस वाले में नहीं है, यानी कि 6 डॉट्स कॉमन हैं दोनों डाइस में। तो हमें क्या करना था, पहले टाइप के अनुसार क्या करना था, जब हमें एक सतह कॉमन दी गई हो तो हमें बच्चों कॉमन संख्या पकड़नी थी। 6 डॉट्स हमने पकड़ ली, हमें कॉमन संख्या पकड़नी थी और कॉमन से क्लॉकवाइज चलना था। 6 से हम 2 पे गए, 2 से बच्चों हम 1 पे गए, ऐसी तो गए क्लॉकवाइज। 6 से 2 पे गए, 2 से 1 पर गए। दूसरे डाइस में हमने 6 को पकड़ा, 6 से हम 4 पर गए और 4 से हम 3 पर गए। तो आपके पास आ गया 1 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 2। आपसे पूछा 6 बिंदु नीचे हैं तो ऊपर की तरफ कितने बिंदु होंगे, तो बच्चों बचा क्या 5, यानी 6 के विपरीत दिशा में जो संख्या होगी वो होगी आपका 5। तो इसका ऑप्शन होगा बच्चों राइट आपका डी ऑप्शन 5। तो आप समझ पाए, तो मतलब आपको क्वेश्चन देगा, आपको टाइप का पता होगा तो आप क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। आपको कॉमन संख्या पकड़ी, कॉमन संख्या पकड़ के आपने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपने उत्तर दे दिया। आई होप पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, आपको बात समझ में आई होगी। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को पहले आप खुद सोल्व करेंगे, उसके बाद आपको आंसर जो है अपना टैली करना है, आपको चेक करना है, ठीक है। पहले आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। तो बच्चों आपने देखा है इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 4 डॉट्स आर एट बॉटम देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन टॉप। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4 बिंदु निचली सतह पर हैं, यदि 4 बिंदु निचली सतह पर हैं तो कितने बिंदु ऊपरी सतह पर होंगे, तो कितने बिंदु ऊपरी सतह पर होंगे। फिर से वही कॉन्सेप्ट आपको देखना है, इसमें 2 सतह कॉमन है या फिर एक सतह कॉमन है, कुछ भी आपको कॉन्सेप्ट इसमें अपना सकते हैं, ठीक है। आपने डाइस को देखा, डाइस में आपने देखा कि बच्चों 1 डॉट जो है कॉमन है, 1 डॉट कॉमन है, यानी आपने क्या करा, आपने 1 डॉट को पकड़ा, 1 डॉट से आपने क्लॉकवाइज चलाना शुरू कर दिया। 1 से हम 3 पे गए, 3 से हम 5 पे गए, पहले डाइस गए। दूसरे डाइस में हमने 1 को उठाया, 1 से हम 4 पे गए, 4 से हम 2 पे गए, यानी 5 के विपरीत 2 है, 2 के विपरीत 5 है, 3 के विपरीत 4 है, 4 के विपरीत 3 है। बचा क्या बच्चों 6, 1 के विपरीत क्या होगा 6 होगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 4 के विपरीत क्या है या कहीं 4 डॉट्स के विपरीत क्या है, तो आपका उत्तर आएगा बच्चों 4 के विपरीत है 3। 4 के विपरीत क्या है बच्चों 3 है, यानी कि 3 डॉट्स रहेंगी 4 के विपरीत। अच्छा ऑप्शन में कौन सा है, अच्छा ऑप्शन बच्चों थोड़ा गलत हो गया है। ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन देने थे, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर 3 होगा। तो डी ऑप्शन इसका बच्चों राइट हो जाएगा कि 4 के विपरीत जो संख्या आएगी वो आएगी आपका 3 आएगी, ठीक है। आपने क्या करा, आपने कॉमन संख्या को पकड़ा, कॉमन संख्या से आपने क्लॉकवाइज चले, 1 3 5 कॉमन को पकड़ा, कॉमन से आप क्लॉकवाइज चले 1 4 2, 4 के अपोजिट आपसे पूछा है, 4 के अपोजिट आपकी क्या आ गई बच्चों संख्या 3 आ गई, ठीक है। 1 के पूछेगा तो 2, 5 के पूछेगा तो 1 के पूछेगा तो 6, 5 के विपरीत पूछेगा तो 2 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपके लिए काफ़ी इजी हो रहा होगा, काफ़ी आसान भी हो रहा होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने आज के। आप फिर से पहले अपने आप खुद से सोल्व करें, खुद से सोल्व करने के बाद आंसर को अपने टैली करना। तो आपने क्वेश्चन को सोल्व किया होगा और आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में पूछा है कि इफ़ देयर आर 3 डॉट्स एट द बॉटम, इफ़ देयर आर 3 डॉट्स एट द बॉटम देन हाउ मेनी डॉट्स विल बी ऑन द टॉप। यदि दिए गए पासे में 3 बिंदु निचली सतह पर है तो कितने बिंदु ऊपरी सतह पर होंगे। यानी वो कह रहा है कि बच्चों 3 के विपरीत बता दो हमें, ठीक है। हमें बिंदु का मतलब ही नहीं, हमें तो पता है कि भाई नंबर और बिंदु बात तो एक ही है, 3 बिंदु या हम सीधी संख्या ही लिख ले 3, बात तो एक ही रहेगी। तो हमसे पूछ लिया है इसने 3 के विपरीत हमें बता दो क्या होगा। तो हमने फिर से वही कॉन्सेप्ट अपनाना है, हमें देखना है क्या इसमें कॉमन है और क्या इसमें कॉमन नहीं है।
तो बच्चों आपने डाइस को देखा होगा, 6 इसमें है, इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें भी है, यानी इस क्वेश्चन में बच्चों आपके दो सतह हमको कॉमन दी है, 6 और 3, 6 और 3, यानी 4 के विपरीत तो बच्चों 2 आपका आ ही गया और 2 के विपरीत आपका 4 आ ही गया, ये तो डेफिनेट उत्तर आपका हो गया। लेकिन क्वेश्चन में तो आपसे पूछा है 3 के विपरीत क्या होगा, आपसे पूछा है 3 के विपरीत क्या होगा, या कहें 3 बिंदु अगर निचली सतह पर हैं तो कितने बिंदु ऊपरी सतह पर होंगे। ठीक है, तो क्या आप इसे कर पाए, क्या आप इसे कर पाए? देखो बच्चों बहुत आसान है। अगर ऐसी स्थिति में आप फंस जाएं, अगर ऐसी स्थिति में आप फंस जाएं कि दो सरफेस आपको कॉमन दे दी और जो बची हुई सतह हैं वो तो आपस में एक दूसरे की कॉमन होती ही हैं, तो लेकिन उनसे तो हमारा आंसर नहीं आ पा रहा है, तो बच्चों ऐसे में हम जाते हैं अपने डाइस पर, ऐसे में जाते हैं हम अपने दोनों डाइस पर। अब देखिए क्या करना है हमें, आपसे 3 के अपोजिट पूछा है, 3 के अपोजिट पूछा है, तो बच्चों पहले डाइस में देखो 3 के साथ वाली सतह पर 6 भी है, 3 के साथ वाली सतह पर 4 भी है, यानी 3 के अपोजिट 6 या 4 इन दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो इसकी साथ वाली सतह पर हमें दी गई है। ठीक, दूसरे डाइस में जाते हैं बच्चों। दूसरे डाइस में देखा हमने, अभी हमने पहले डाइस में देखा 6 तो हो ही नहीं सकता है, 6 तो हो ही नहीं सकता है, बचा 2, यानी 2 भी इसके साथ वाली सतह पर है, नहीं हो सकता है। अब बचे बच्चों क्या, ऑप्शन में देखो पहला ऑप्शन 1 और 5, यानी 1 और 5 ऐसी दो संख्या हैं जो 3 के अपोजिट हो सकती हैं, यानी कोई भी नंबर इनमें से 3 के अपोजिट हो सकता है 1 और 5 में से। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आई, क्या आपको बात समझ में आई बच्चों? एक बार फिर से देखते हैं बच्चों, आपसे पूछा था कि 3 डॉट अगर निचली सतह पर हैं तो कितने बिंदु ऊपरी सतह पर होंगे, या मैं कहूँ कि 3 अगर निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी, बात एक ही है। तो हमने बच्चों देखा, तो हमने देखा कि भाई इन डाइस की पोजीशंस में तो 2 नंबर हमें कॉमन दिए हुए थे, 6 और 3, यानी 6 और 3 कॉमन दिए थे, तो इसका मतलब हमारे पास हुआ कि बची हुई साइड्स एक दूसरे की कॉमन है, 4 और 2 एक दूसरे की कॉमन हुई, यानी 4 और 2 से तो लेकिन हमारा उत्तर नहीं आ पा रहा है। तो बच्चों ऐसी स्थिति में हमने क्या करा, हम डाइस पर गए, डाइस की पोजीशंस पर गए और हमने देखा 3 की सतह के पास जो जिस साइड पर 3 है, या फिर कहें 3 के एडजेसेंट साइड्स पर, 3 के जो साथ साथ वाली साइड्स हैं उन पर कौन कौन से नंबर हैं वो हमने देखे। तो हमने देखा बच्चों 3 के साथ वाली सतह पर 6 है, 4 है और 3 है, सॉरी 3 नहीं 2 है। ठीक है, 3 के एडजेसेंट साइड्स पर 6 भी है, 4 भी है, 2 भी है, यानी ये तो अपोजिट हो ही नहीं सकते क्योंकि ये साथ साथ वाली साइड्स पर हैं। लेकिन बचे क्या 1 और 5 जो हमें नहीं दिखे हैं, अब तक हमें दिखाई भी नहीं दी है, इस डाइस में हमें कुछ उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं दी गई है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1 या 5, 1 और 5 में से कोई भी इनके 3 के विपरीत हो सकता है। ठीक है, आई होप अब आपको बात समझ में आ गई होगी, इसका आंसर है बच्चों ए ऑप्शन राइट। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप फिर से अपने आप से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम करवाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आपने ट्राई किया होगा, बहुत ही इजी सवाल आ गया है, तो बहुत ही आसान आ गया, आपने तुरंत कर दिया होगा। ये डेज नहीं है बच्चों, डाइस है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा है कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 6 के विपरीत पूछा है, आपने डाइस देखा कि भैया 2 सतह कॉमन है, 2 और 3, 2 और 3, यानी बची हुई हमें पता कि जो बची रह जाती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। 6 के अपोजिट हमसे पूछा था, तो यानी 6 के अपोजिट क्या होगा बच्चों, 1 होगा। ये तो बहुत ही आसान सवाल था, तो ठीक है, ये तो आपने आसानी से कर ही लिया होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि 2 के अपोजिट क्या होगा इस सवाल में, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भैया हमें बता दो 2 के अपोजिट क्या होगा, हमें बता दो कि भैया 2 के अपोजिट क्या होगा, तो क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे सर। आप जो है आपको पता है कि भाई 6 के अपोजिट तो 1 है ही, ये तो डेफिनेट उत्तर है हमारा कि 6 के अपोजिट तो 1 है ही। लेकिन हम अगर 2 के अपोजिट हमें बताना हो, क्वेश्चन हमसे पूछ ले कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो बच्चों देखो 6 तो होगा नहीं क्योंकि इसके साथ वाली साइड पे,
3 भी नहीं होगा क्योंकि ये इसकी साथ वाली साइड पे है, और 1 भी नहीं होगा क्योंकि ये इसकी साथ वाली साइड पर है। यानी 6, 3 और 1, 6, 3 और 1 ऐसे नंबर हैं जो इसके अपोजिट नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये इसकी एडजेसेंट साइड्स पर हैं, ये इसके साथ वाली साइड्स पर हैं। बचा क्या? बचा बच्चों 4 और 5, यानी 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए पहले आप खुद से सोल्व कीजिए। अब तक बच्चों सोल्व करने से पहले अब तक हमने देखा कि हमें 2 पोजीशंस दी गई हैं डाइस की, तो हमने आसानी से कर लिया। पहले एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप करना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है बच्चों, कुछ नहीं करना होता आपको। वो 3 डाइस दे दे, 4 डाइस दे दे, 5 डाइस दे दे, हमारे उत्तर पे बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे उत्तर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको कोई भी 2 डाइस उठाने हैं जिनसे आपका उत्तर निकल रहा है, कोई भी 2 डाइस आपको उठा रहे हैं और उनसे आपको जो है अपना उत्तर निकालना है। जैसे आपको मैं ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 पोजीशंस ऑफ डाइस आर शोन बिलो। आपको 3 पोजीशंस दी गई हैं। इफ़ डिजिट 5 इज़ केप्ट एट द टॉप सरफेस ऑफ द डाइस, यदि 5 ऊपरी सतह पर है तो 5 के सामने कौन सा अंक होगा या 5 के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, यानी या फिर कहें 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो हमें बच्चों ये सवाल सोल्व करना है। तो बच्चों अगर मैंने पहले 2 डाइस उठाए, अगर मैंने पहले 2 डाइस उठाए तो क्या आप देख पा रहे हैं कि इसमें दो नंबर कॉमन हैं, 1 और 3, 1 और 3, यानी बची हुई साइड्स हमारी बच्चों क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। यानी 5 के अपोजिट तो 2 आ गया, आंसर हमारा आ गया, आंसर हमारा आ चुका है कि 5 के अपोजिट क्या होगा बच्चों, 5 के अपोजिट होगा 2, 5 के अपोजिट होगा 2। लेकिन हम अपने आंसर को चेक करते हैं और डाइसिस के कॉमन चेक करने के बाद, क्योंकि चेक करना ज़रूरी है। ठीक है ना, और मैंने आपको जैसे बताया कि आंसर पे हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, जरा डाइस लेते हैं हम, दूसरा और तीसरा डाइस लेते हैं, दूसरा और तीसरा डाइस। इसमें ज़रा देखिए आप, कोई सतह कॉमन है तो आप बोलेंगे सर 3 कॉमन है, तो कोई बात नहीं सर 3 उठा लो। 3 से बच्चों हम क्लॉकवाइज चले 5, फिर क्लॉकवाइज चले 1 पहले डाइस में। ठीक है, दूसरे डाइस में 3 उठाया हमने, 3 से क्लॉकवाइज चले 2, 2 से क्लॉकवाइज चले 4। अब जब हमने पहले करा था, पहले 2 डाइस उठाए थे, तो क्या वहाँ पर भी हमारे 5 के अपोजिट 2 आ रहा था? बिल्कुल आ रहा था। यानी हमारा आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी डाइस उठा लेंगे तब भी हमारे आंसर पे बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए एक बार हम पहला और तीसरा डाइस और उठाकर देख लेते हैं। बच्चों पहले और तीसरे डाइस में क्या कॉमन आ रहा है आपका? पहले और तीसरे डाइस में आ रहा है बच्चों आपका कॉमन 2 और 3, 2 और 2 और 3, 2 और 3 कॉमन आ रहा है, यानी 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट होगा 4। और ये 1 के अपोजिट 4 बच्चों पहले भी आ चुका है जब हमने दूसरा और तीसरा डाइस में कॉमन रूल अपनाया था। देख लेते हैं एक बार फिर से। 3 के बाद हम क्लॉकवाइज चले थे 5, 5 के बाद क्लॉकवाइज चले थे 1, 3 के बाद क्लॉकवाइज चले थे 2, 2 के बाद क्लॉकवाइज चले थे 4। तो 4 के अपोजिट भी बच्चों 1 ही आ रहा था, और पहले और तीसरे के अकॉर्डिंग भी 4 के अपोजिट 1 ही आ रहा है। यानी हमारे आंसर पे बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप कोई भी डाइस उठा लें। ठीक है, तो आपसे पूछा बच्चों 5 के अपोजिट क्या होगा, तो हमने जब पहले और 2 डाइस उठाए थे तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा आ गया था कि 5 के अपोजिट क्या होगा बच्चों, 2 होगा। आपके इसमें ऑप्शन में नहीं है 2, तो इसका आंसर बच्चों नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, 5 के अपोजिट क्या होगा बच्चों, 5 के अपोजिट होगा 2। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप बात को समझ पा रहे हैं बच्चे? मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई 2 डाइस उठाने हैं, उनमें 1 सरफेस कॉमन या फिर 2 सरफेस कॉमन का रूल लगाना है और अपना उत्तर को पा लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उस क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करना, उसके बाद आप जो है हमारे कोई सॉल्यूशन को देखना। ठीक है, तो चलिए हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद अपना आंसर मिलाइए। तो बच्चों आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, आपने देखा क्वेश्चन में दिया गया है कि इन द बिलो गिवन डाइस विच डिजिट विल बी ऑन द अपोजिट सरफेस टू डिजिट 3। यानी आपसे पूछा गया है इस सवाल में कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, हमें बता दीजिए। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि कोई भी डाइस आप उठा लो, कोई भी डाइस आप उठा लो, ठीक है। तो बच्चों मैंने लिए हैं पहले बीच के 2 डाइस, दूसरा और तीसरा, ठीक है। क्या इसमें कुछ कॉमन है? तो आपने कहा कि सर इसमें तो 5 कॉमन है, तो हमने 5 लिखा कॉमन नंबर। 5 के बाद क्लॉकवाइज चले 4, फिर क्लॉकवाइज चले 2, फिर 5 कॉमन लिया, 5 के बाद क्लॉकवाइज चले 3, 3 के बाद क्लॉकवाइज चले 1। हमारा आंसर बच्चों क्या आया? 3 के अपोजिट 4 आया है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। लेकिन आपको तसल्ली यहाँ पे भी नहीं हो रही है, ठीक है। हम आगे करके देख लेते हैं, इन 2 डाइस को उठा के लेते हैं, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चे हमारे। हमने लिया 3 कॉमन है इसमें, 3 1 5, 3 2 6, बची हुई संख्या क्या कॉमन है बच्चे? 4 है, ठीक है। यानी कि 3 के अपोजिट 4 है, इसका आंसर बच्चे क्या होगा? 4। आप कोई भी डाइस उठा लीजिए, आपको केवल 2 डाइस लेने हैं और उनमें आपको कॉमन 1 सरफेस कॉमन या फिर 2 सरफेस कॉमन का रूल लगाना है और अपने आंसर को निकाल लेना है। हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे पहले 2 उठा लीजिए, लास्ट के 2 उठा लीजिए, जिनमें भी रूल लग रहा है उन 2 को उठाइए और सवाल को अपने सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो क्या आप ये बात समझ पाए? क्या आप ये बात बच्चे समझ पाए? 3 के अपोजिट बच्चे क्या होगा? 4 होगा, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को सोल्व करा जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चंस को हल किया जाता है। अब आपके लिए आसान भी हो गया होगा। अब आपको वो 5 दे दे, 6 दे दे, 7 दे दे, कितने भी डाइस दे दे, आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहले आपको खुद से सोल्व करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है, अपना आंसर को आपको मिलाना है, ठीक है। तो जो आपने ये सवाल सोल्व किया होगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है? इन द गिवन बिलो डाइस विच डिजिट विल बी ऑन द अपोजिट सरफेस टू डिजिट 5। आपसे पूछा है बच्चों कि 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, यानी 5 के अपोजिट आपको बताना है। ये हिंदी में बच्चों 500 में ये 5 है, ये 15 लिखा गया है ना यहाँ पे, ये 5 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? फिर से वही रूल हमें लेना है, हमें 2 डाइस लेने हैं और 2 डाइस लेने के बाद हमें अपना आंसर निकालना है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर मैं लास्ट के 2 डाइस लेता हूँ, मैंने देखा 2 और 3 कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, 4 के अपोजिट तो 1 आ गया, डेफिनेट है। लेकिन अभी हमको उत्तर नहीं मिला है, हमारा उत्तर आना है 5 के अपोजिट हमें चाहिए, 5 के अपोजिट हमें चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा हमें आगे चलना पड़ेगा, हम ज़रा आंसर निकालना है हमें। पहले एक बार पूरे डेफिनेट आंसर मिल जाए ना, जो तीनों नंबर हैं, 6 नंबर हैं हमारे, इन सारों के अपोजिट मिल जाएं, तो आप उसके बाद कितने भी डाइस करके देख लीजिए, सबके आंसर एक ही आएंगे एक बार। लेकिन अपना कंफर्म उत्तर आ जाए तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा। और बाकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे हमें तुरंत क्वेश्चन के आंसर पर पहुँचना है, ठीक है। तो 5 के अपोजिट हमसे पूछा है कि 5 के अपोजिट क्या होगा। मैंने ज़रा बीच के 2 डाइस लिए, दूसरा और तीसरा डाइस लिया, मैंने देखा मैंने इसमें क्या कॉमन है, इसमें बच्चे 4 और 3 कॉमन है, 4 और 3 इसमें कॉमन है। तो बचे हुए डाइस हमारे एक दूसरे, और बचे हुए नंबर हमारे डाइस में जब 2 सतह कॉमन होती है तो एक दूसरे क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। यानी 5 के अपोजिट बच्चे क्या है? 2 है। आंसर तो हमारा आ गया कि 5 के विपरीत 2 है, लेकिन हमें कन्फर्म तो कर लें एक बार। तो बच्चों एक बार ज़रा पहले और दूसरे डाइस में आ जाओ, पहले और दूसरे डाइस में देखते हैं क्या चीज़ दे रखा है। बच्चों 5 के विपरीत 3 है, 5 और 3 कॉमन है, 4 के अपोजिट 1 है। वो सिचुएशन इसमें भी आ चुकी थी, वो आंसर इसमें भी हमारा आ चुका था। एक बार जरा बच्चों पहला और तीसरा देख लेते हैं।
इसमें बच्चों क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 1 5, 3 4 2। क्या हमारे आंसर पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। देखो 5 के अपोजिट 2 ही आया है, 4 के अपोजिट 1 ही आया है। 4 के अपोजिट 1 हमारा इसके अकॉर्डिंग भी आ रहा था, इसके अकॉर्डिंग भी आ रहा था, और 3 के अपोजिट बच्चों क्या होगा, 6 होगा। तो हमारे आंसर पे बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी डाइस से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो 5 के विपरीत सतह पर होगा बच्चे 2। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ओके, तो चलिए, आई होप आपको इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश करें पहले। तो बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पोजीशंस ऑफ अ डाइस गिवन बिलो, 3 पोजीशंस आपको दी गई हैं और पूछा है कि विच नंबर विल बी ऑन द लोअर सरफेस ऑफ गिवन पोजीशंस। गिवन पोजीशंस में जो आपको ऊपरी सतह पर दिया गया नंबर है, उसके निचली सतह पर, या कहें उसके ऊपरी, उसके अपोजिट सतह पर, उसके विपरीत सतह पर, उसके सामने वाली सतह पर या फलक पर कौन सा नंबर होगा, हमें ये ज्ञात करना है। तो क्या आप डाइस में देख पा रहे हैं, सभी सतह पर 4 है। सभी सतह पर बच्चों क्या दिया गया है, 4। यानी क्वेश्चन में आपसे क्लियर ना पूछ के आपको डाइस से पहचानना है कि हमें किसके अपोजिट निकालना है। तो बच्चों हमें निकालना है 4 के अपोजिट, क्योंकि वो कह रहा है कि ऊपरी सतह पर जो भी है तो उसके सामने वाली सतह बता दो, निचली वाली सतह पर बता दो क्या होगा। तो बच्चों ऊपरी सतह पर तो हमें 4 दिया ही है, तो हमें 4 के अपोजिट हमें निकालना है। ठीक, तो इतना तो बात हमें क्लियर हो गई कि 4 के अपोजिट हमसे पूछा है। अच्छा, अब जरा इसमें 1 सरफेस कॉमन 2 सरफेस कॉमन के रूल के हिसाब से आंसर आ रहा है हमारा, जरा क्वेश्चन करके देखिए। बच्चों देख रहे हैं हम 4 और 3 कॉमन इसमें भी है, 4 और 3 कॉमन इसमें भी है, 1 के अपोजिट 2 आ गया पहले 2 डाइस के हिसाब से, लेकिन हमें तो 4 के अपोजिट पूछ रहा है, उससे तो नहीं आ रहा है। दूसरा और तीसरा देखा, 4 और 3 कॉमन इसमें भी है, 4 और 3 कॉमन भी है, 2 के अपोजिट आ गया बच्चों 6, ये भी हो गया, लेकिन नहीं आया हमारा अभी भी समझ में आंसर क्या है। बच्चों तीसरा और पहला देखें, 4 और 3 कॉमन इसमें भी है, 4 और 3 कॉमन इसमें भी है, 1 के अपोजिट बच्चों आ गया है हमारा, 1 के अपोजिट आ गया है 3, 1 के अपोजिट आ गया बच्चों हमारा 3, है ना। और बच्चों हमारा इनसे आंसर हमारा नहीं आ पा रहा है ना। इससे आप देख पा रहे हैं हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। पहले 2 डाइस के हिसाब से आ रहा था, 1 के अपोजिट 2 आ रहा था, है ना। फिर हमने दूसरा और तीसरा डाइस देखा, दूसरे और तीसरे डाइस के हिसाब से 2 के अपोजिट 6 आ रहा है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर 1 के अपोजिट 3 है तो भाई 1 के अपोजिट 2 कैसे हो सकता है, और अगर 2 के अपोजिट 1 है तो 2 के अपोजिट 6 कैसे हो सकता है, एक ही डाइस की पोजिशंस में नहीं हो सकता है। तो बच्चों अब हमें क्या करना है ऐसे केस में, अगर आपके पास ऐसा केस फंस जाए तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, हमें फिर से डाइस की पोजीशंस को देखना होता है। हमें डाइस की पोजीशंस को देखना होता है और हमें ये देखना होता है कि किसके अपोजिट हमसे हमारे से पूछा है, किस नंबर के अपोजिट हमसे पूछा है। तो हमसे पूछा है बच्चों 4 के अपोजिट क्या होगा, ये तो हम निकाल ही लिया है, क्योंकि ऊपरी सतह के निचली सतह पर पूछा है, तो ऊपरी सतह पर तो 4 है, तो 4 के अपोजिट हमसे पूछा है। अब बच्चों हम जाएंगे डाइस की पोजीशन पर। तो बच्चों आप देखिए डाइस की पोजीशन को देखिए, 4 के एडजेसेंट 1 भी है, 4 के एडजेसेंट 3 भी है, 4 के एडजेसेंट 2 भी है, और 4 के एडजेसेंट बच्चे 6 भी है। यानी 4 के साथ वाली सतह पर 1 है, 3 है, 2 है और 6 है। यानी ये तो बच्चों इसके अपोजिट बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो इसके साथ वाली सतह पर है। बचा क्या, बचा हमारा 5, यानी 4 के अपोजिट बच्चों ए ऑप्शन 5 होगा। तीनों ऑप्शन में मतलब 3 5 हो गए हमारे, तीनों ऑप्शन में तीनों पोजिशंस में हमारे 4 के अपोजिट बच्चों क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, क्या आप बात समझ पाए। हमने से पूछा था कि भाई अगर 4 ऊपरी सतह पर है तो निचली सतह पर, सामने वाली सतह पर, विपरीत सतह पर क्या होगा।
तो जब हमने कॉमन, वन सरफेस कॉमन और टू सरफेस कॉमन का रूल अपनाने की कोशिश करी तो हमारा रूल यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। तब ऐसी स्थिति में हमने क्या करा, हमने डाइस को पकड़ा, हमने डाइस को लिया, हमने डाइस की पोजीशंस देखी, हमने पासे को देखा, और पासे को जब हमने देखा तो हमने पाया कि 4 के जो आसपास वाली सतह पर हैं वो 1 है, 3 है, 2 है और 6 है। 1 है, 3 है, 2 है और 6 है, 4 के आसपास वाली सतह पर। यानी जब ये आसपास वाली सतह पर हैं तो इनमें से तो आंसर कोई हो ही नहीं सकता है। ना 1 हो सकता है, ना 3 हो सकता है, ना 2 हो सकता है, ना 6 हो सकता है। और अगर किसी ऑप्शन में इनमें से कोई एक नंबर भी है, इनमें से एक भी नंबर किसी ऑप्शन में, तो वो तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। बचा हुआ नंबर है हमारा बच्चों 5, यानी 4 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। तो ऑप्शन ए है हमारा, जिसमें हमारा तीनों बार 5 दिया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। क्या आप ये बात समझ पाए? तो अगर ऐसी स्थिति आपको फंस जाए तो हमें सीधे डाइस पर जाना है, डाइस को देखना है, डाइस को समझना है, और ये आएगा बच्चों प्रैक्टिस से। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि इसमें क्या चीज़ लग रही है, हमें क्या चीज़ करना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि वो रूल्स नहीं लग पाते हैं तो हमें दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं। ठीक, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसको देखते हैं बच्चों। ये भी बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रा करिए, करने की कोशिश कीजिए। इनको पहले मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। वाई से है आपका येलो, ओ से है आपका ऑरेंज, बी से है बच्चों आपका ब्लू, ओ से आपका मैंने बता ही दिया ऑरेंज है, पी से बच्चों आपका पिंक है। ठीक है, पी से आपका पिंक है, आर से आपका रेड है। ठीक है, डाइस में जो आपको ये ओ पी वाई बी आर वाई वगैरह लिखे हुए हैं, इनके अपोजिट इनके जो नाम है वो येलो, ऑरेंज, ब्लू, पिंक और रेड, ये आपके डाइस पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जरा आपको खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों आपने किया होगा, क्वेश्चन में लिखा है कि विच कलर विल बी अपोजिट टू येलो, पीले रंग के विपरीत क्या होगा। पीले रंग के विपरीत बच्चों क्या होगा। तो आपने क्या करा बच्चों, आपने क्या करा कि पहले दो डाइस को उठाया, आपने देखा ओ और वाई कॉमन है, ओ और वाई ऑरेंज और येलो कॉमन है, तो ब्लू के अपोजिट तो बच्चों आपका पिंक आ गया, ब्लू के अपोजिट आपका पिंक आ गया। लेकिन हमें तो येलो के अपोजिट पूछा है। आपने दूसरा दो डाइस उठाए, आपने बाद के दो डाइस उठाए, दूसरा और तीसरा, इसमें बच्चों क्या कॉमन है, इसमें हमारा बच्चों कॉमन है वाई, वाई कॉमन है इसमें हमारा, तो वाई को हमने लिया, वाई से हम आगे चले, येलो से पिंक पे गए, पिंक से हम ऑरेंज पे गए, येलो से हम रेड पे गए, रेड से बच्चों हम गए ब्लू पे, इसलिए हाँ ठीक है, ब्लू पे गए। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा ब्लू के अपोजिट ऑरेंज आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका पिंक के अपोजिट रेड, यानी बात में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, बात में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, बात नहीं बन पा रही है, वो ऐसे भी आपको फंसा सकता है। ठीक है, तो अब जरा तीसरे पे आते हैं और चौथे पे आते हैं, देखते हैं जरा। इसमें बच्चों आर और वाई कॉमन है, क्या कॉमन है, रेड और येलो, रेड और येलो, यहाँ पर भी आपका ब्लू के अपोजिट पिंक आ रहा है। तो बच्चों आपको कुछ स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है इस सवाल में भी। तो जब हमने बोला कि जब ऐसी स्थिति आपको फंस जाए, जब आपको चीज़ें ना क्लियर हो पा रही हों, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है बच्चों, आपको जाना है डाइस की पोजीशंस पर और ऑप्शंस पर, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। हमसे क्या पूछा है बच्चों, येलो के विपरीत पूछा है हमसे कि पीले के विपरीत क्या होगा, येलो के अपोजिट क्या होगा। तो जरा एक बार पहले डाइस को देखिए आप, येलो के साथ वाली साइड पर ऑरेंज कलर है, येलो के साथ वाली साइड पर ब्लू कलर है, येलो के साथ वाली साइड पर ऑरेंज कलर है, ब्लू कलर है। ठीक है, दूसरे डाइस में आते हैं, दूसरी पोजीशन में आते हैं, येलो के साथ वाले पे ऑरेंज कलर है, येलो के साथ वाले पे बच्चों पिंक
कलर है, येलो के साथ वाले पे पिंक कलर है। ठीक है, तीसरे डाइस पे आते हैं बच्चों, येलो के साथ वाले पे ब्लू कलर है, येलो के साथ वाली साइड पे रेड कलर है। चौथे डाइस पे आते हैं बच्चों, येलो के साथ वाले पे रेड कलर है और पिंक कलर है। ठीक है, ये भी वही बात कह रहा है, यानी कि येलो की साथ वाली साइड्स पर, एडजेसेंट साइड्स पर ऑरेंज भी है, ब्लू भी है, पिंक भी है, रेड भी है। देखिए 4 कलर हैं ये। कितने कलर हैं बच्चों? 4 कलर हैं। और ये 4 हमने आपको जब डाइस का पहला पार्ट कराया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि किसी भी डाइस में, किसी भी क्यूब में एक सतह की 4 साइड्स एडजेसेंट होती हैं, 4 सतह साथ साथ वाली होती हैं, और एक साइड क्या होती है बच्चों? अपोजिट होती है, क्योंकि टोटल 6 सतह होती हैं। ठीक है, तो यानी 4 सतह तो हमें दे दी गई हैं जो इसके साथ में हैं, यानी ऑरेंज कलर भी नहीं हो सकता, ऑप्शन में नहीं है। रेड भी इसके अपोजिट नहीं हो सकता है क्योंकि वो इसके साथ वाली साइड पर है। पिंक भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो इसके साथ वाली साइड पर है। ब्लू भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो इसके साथ वाली साइड पर है। बचा क्या बच्चों? पर्पल, बैंगनी, यानी येलो के अपोजिट क्या होगा? बैंगनी कलर होगा। ठीक, आपको आई होप ये बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। तो पहला पार्ट इसलिए ज़रूरी है देखना कि मतलब जो हमने शुरू में बताया था कि व्हाट इज़ डाइस, डाइस क्या होता है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनमें से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर बार कॉन्सेप्ट ही काम आएगा, थोड़ा स्मार्ट काम करना ज़रूरी है, थोड़ा स्मार्टनेस काम में लानी ज़रूरी है और बातों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी येलो के विपरीत क्या होगा बच्चों? पर्पल कलर होगा। तो कभी भी ऐसी स्थिति आपको फंस जाए तो आपको क्या करना है? आपको डाइस की पोजीशंस पर जाना है और देखना है उसकी एडजेसेंट साइड्स पर क्या है, और जब उसकी एडजेसेंट साइड्स आपको पता चल जाएंगी तो बचा हुआ नंबर जो भी होगा, बचा हुआ रंग जो भी होगा, बची हुई साइड जो भी होगी बच्चों, वो क्या होगी? अपोजिट होगी, और वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, तो चलिए बच्चों, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि विच विल बी अपोजिट टू ग्रीन। क्वेश्चन कह रहा है कि हरे रंग के विपरीत क्या होगा? हरे रंग के विपरीत क्या होगा? तो बच्चों जब हम हरे रंग के विपरीत हमें ज्ञात करना है तो आपको पहले वही अप्लाई करना है, वही अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। ठीक है, फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब तो आपको आदत हो जाएगी, तब आप अपने भी कुछ ना कुछ ट्रिक्स बनानी शुरू कर देंगे जब आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों जरा दूसरा और तीसरा डाइस देखो, दूसरा और तीसरा डाइस देखो क्या कोई कॉमन है? तो आपने देखा रेड कलर कॉमन है इसमें, रेड, आर फॉर रेड। रेड से बच्चों क्लॉकवाइज गए हम ऑरेंज पे, रेड से बच्चों क्लॉकवाइज गए हम ऑरेंज पे, ऑरेंज से क्लॉकवाइज गए बच्चों हम वायलेट पे। ठीक है, वायलेट कलर बच्चों आपका होता है बैंगनी, बैंगनी कलर होता है बच्चों वायलेट। ठीक है, दूसरे को इसमें से उठाया हमने बच्चों रेड कलर, रेड से हम आगे गए क्लॉकवाइज ग्रीन कलर, ग्रीन से आगे गए हम बच्चों ब्लू कलर, यानी ग्रीन के अपोजिट बच्चों होगा ऑरेंज कलर। ठीक है, आपको ये सीरीज मिल गई है। ठीक है, आपको ये सीरीज मिल गई है। जरा दूसरा जरा सेकंड लास्ट देखते हैं, और लास्ट देखते हैं क्या कोई कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है, ग्रीन कॉमन है। ग्रीन के बाद बच्चों ब्लू, ब्लू के बाद रेड, ग्रीन के बाद बच्चों पर्पल, पर्पल के बाद बच्चों वायलेट। ठीक है, तो आंसर पे हमारे फ़र्क नहीं पड़ा, आंसर पे हमारे फ़र्क बच्चों बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। ठीक है, और अगर आपको ऐसे चीज़ ना समझ में आ रही है, अगर आपको ये ट्रिक ज़्यादा अच्छी लग रही है तो आप ये भी करके देख सकते हैं कि ग्रीन कलर के अपोजिट हमसे पूछा है तो हम डाइस पे जाएंगे। ग्रीन की बच्चों सतह पर आसपास ब्लू है, रेड है, ग्रीन की सतह पर बच्चों आसपास पर्पल है और वायलेट कलर है, पर्पल कलर है और वायलेट कलर है। ठीक है,
जामुनी कलर और बैंगनी कलर है, लाल कलर है और ब्लू कलर है, और यही कलर्स हमें दिए गए हैं। ठीक है, यानी हमें कहा गया है कि ग्रीन के पास आसपास वाली सतह पर बच्चों रेड कलर है, ब्लू कलर है, ठीक है, और आपका पर्पल कलर है और आपका वायलेट कलर है। तो आपने ये 4 सतह निकाल ली हैं जो इसके एडजेसेंट हैं, तो ये तो कभी भी नहीं हो सकते हैं ग्रीन के अपोजिट, क्योंकि ये तो इसके साथ साथ वाली साइड्स पर हैं। इन 2 डाइस से हमें ये मिल चुके हैं। ठीक है, तो आपने ऑप्शन में देखा रेड कलर नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, वायलेट कलर नहीं हो सकता है, ठीक है, पर्पल कलर नहीं हो सकता है, ब्लू कलर नहीं हो सकता है, ऑरेंज बचा आपका बच्चों, और ऑरेंज इस सीरीज में नहीं दिया गया है, एडजेसेंट साइड्स पर ऑरेंज नहीं आया है, तो यानी अपोजिट कलर क्या होगा, ऑरेंज होगा। ठीक है, और वैसे भी हम दूसरे और तीसरे डाइस से ये चीज़ निकाल चुके हैं कि जब हमने आर रेड कलर कॉमन लिया था तो हम ऑरेंज पे गए, ऑरेंज से हम वायलेट पे गए, रेड कलर कॉमन लिया हमने ग्रीन पे गए, ग्रीन से हम ब्लू पे गए, और ग्रीन के अपोजिट हमारा ऑरेंज कलर आया था। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑरेंज कलर, यानी हरे रंग के विपरीत नारंगी रंग या ऑरेंज कलर होगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, हमें अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना आना चाहिए। और अगर कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको ऐसी स्थिति में फंसा दे एग्जामिनर की, वो कॉन्सेप्ट ना लग पा रहा हो, वो टाइप ना लग पा रहा हो, कि 1 सरफेस कॉमन 2 सरफेस कॉमन कुछ भी नहीं लग पा रहा है, तो आपको डाइस पर आना है, डाइस में देखना है उसकी एडजेसेंट साइड्स पर क्या क्या दिया गया है, और जो उसकी एडजेसेंट साइड्स पर होंगे वो तो अपोजिट हो ही नहीं सकते हैं। तो बची हुई चीज़ बच्चों क्या होगी, आपकी अपोजिट होगी। ऑप्शन में एडजेसेंट साइड्स काट कर अपोजिट को आपको क्लिक कर देना है, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सीखते चले जाएंगे। ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको हमने 10 क्वेश्चन कराए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो हमने बच्चों अब तक जो है डाइस में बेसिक बातें कर ली, हमने डाइस का बेसिक पढ़ लिया कि डाइस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमने पढ़ा कि कितने प्रकार के डाइस होते हैं, हमने पढ़ा टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़े हमने कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, हाउ टू सोल्व क्वेश्चन, जब आपको 1 सरफेस कॉमन दी गई हो, जब आपको 2 सरफेस कॉमन दी गई हो, और अगर आपको ये स्थिति भी ना लगे तो हमें किस प्रकार से क्वेश्चंस को डाइस के अकॉर्डिंग सोल्व करना है, डाइस की पोजीशंस को देखकर सोल्व करना है। ठीक है, हमने देखा कि कितने प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमने देखे 4 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने अब तक ये सब चीज़ें कर ली है। अब बच्चों हमारा बचा हुआ शेष भाग है ओपन डाइस, ओपन डाइस प्रसारित पासा। ठीक है, अब हमारा ओपन डाइस की नेक्स्ट पार्ट ओपन डाइस का आएगा। ओपन डाइस को करेंगे, प्रसारित पासे करेंगे, इसके बारे में बातें जानेंगे, इसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और आपका डाइस नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपको बातें और अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर आपको हमारी क्लास आज की पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।